जी तो जनाब अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कैंडलस्टिक का पैटर्न जो हम पढ़ रहे थे। आलमोस्ट वो क्लियर ही है, 2-3 कैंडल रह गई हैं, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपको पढ़ा चुका हूँ ये रिवर्सल कैंडल है, हमारे लिए इन कैंडल का जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे कि इंडिकेटर। इंडिकेटर इंडिकेटर का अगर मतलब जाना जाए कि इंडिकेटर है क्या चीज़। इंडिकेटर जो है वो आप समझ लीजिए कि एक ऐसा टेक्निकल टूल है। दो तरह के हमने एनालिसिस पढ़े थे, एक टेक्निकल एनालिसिस और एक फंडामेंटल एनालिसिस। हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। नेक्स्ट चीज की टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इंडिकेटर अगर बात करें टेक्निकल एनालिसिस में आ जाते हैं। अब इंडिकेटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कुछ ट्रेंड इंडिकेटर होते हैं, कुछ ऑसिलेटर होते हैं, बात समझ आ रही है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिकेटर की, जो वर्ल्ड यूज होने वाला है कि दुनिया में तकरीबन हर ट्रेडर यूज करते हैं इस इंडिकेटर को, ठीक है। सबसे पहला इंडिकेटर है हमारे पास मूविंग एवरेज। अब इंडिकेटर का क्या काम होता है। इंडिकेटर हमें सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट बता रहा होता है, प्राइस की मूवमेंट किस तरह है, मतलब अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, किस किस्म की है, मतलब प्राइस अभी कहाँ जा रही है। ये नहीं बता सकती कि फ्यूचर में कहाँ जाएगी। देखें बाज़ लोग क्या करते हैं कि इंडिकेटर पे टोटल का टोटल फोकस कर रहते हैं कि इंडिकेटर अब जिस तरह वो इंडिकेटर हमें बता रहा होता है कि जी इंडिकेटर मिसाल के तौर पर डाउन ट्रेंड हमें बता रहा होता है, तो हमने बिना सोचे समझे सेल की ट्रेड लगा दी। अगर वो अप ट्रेंड बता रहे तो हम बिना सोचे समझे बाय की ट्रेड लगा रहे होते हैं। बात समझ आइए। अब मैं आपको बात बताता जाऊँ कि इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिकेशन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि अभी प्राइस कहाँ पे फ्यूचर में कहाँ जाएगी। ये इंडिकेटर कुछ इंडिकेटर है जो प्राइस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं कि प्राइस अभी कहाँ जाने वाली है। बात समझ आइए। अब उसमें जो कुछ इंडिकेटर जिसमें जो प्राइस का आइडिया देते हैं कि अभी प्राइस कहाँ जाने वाली है, उसमें सबसे कॉमन यूज होने वाला जो इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज की अगर बात करें तो ये एक सिंपल लाइन होती है जो प्राइस के ऊपर या नीचे मूव कर रही होती है। मिसाल के तौर पर ये प्राइस है जी, कुछ ऐसी जा रही है, ऐसी कैंडल जा रही है नीचे ऊपर इसके, मतलब जो मूविंग एवरेज होगा प्राइस इसके ऊपर या नीचे मूव कर रही होगी, कैंडल की शक्ल में ऊपर या नीचे मूव कर रही होती है। बात समझ आइए। अब अगर मिसाल के तौर पर कैंडल स्टिक या प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम कह रहे होते हैं कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। बात समझ आइए। हम क्या कह रहे होते हैं, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम कहते हैं कि ट्रेंड जो है वो भी अप ट्रेंड है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम कहते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है। दो तरह के मूविंग एवरेज होते हैं, एक SMA और एक दूसरा EMA। SMA बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज को, दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ज़्यादातर जो ट्रेडर यूज़ करते हैं वो EMA यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इसका रिजल्ट SMA की निस्बत अच्छा होता है, बेहतर होता है। देखें अब मिसाल के तौर पर आप ना मूविंग एवरेज चार्ट पे अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो उसका तरीका क्या क्या होगा। अगर आप मूविंग एवरेज अप्लाई करना चाहते हो चार्ट में, आपके पास चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो 1 घंटे का है। मिसाल के तौर पर आपने 1 आवर चार्ट खोला हुआ है जिसमें हर एक कैंडल 1-1 घंटे की। और समझ आइए। अब मिसाल के तौर पर आप मूविंग एवरेज अप्लाई करना चाहते हो
आपने जो EMA अप्लाई किया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसकी जो रीडिंग आपने रखी वो आपने रखी जी 10। 10 का क्या मतलब होगा कि अब जो आपने मूविंग एवरेज इसके ऊपर अप्लाई कर दिया वो पिछली 10 कैंडल का है। मतलब एक एक घंटे की अगर कैंडल है ना, एक एक घंटे की, तो ये 10 घंटे की कैंडल का वो बताएगा कि 10 घंटे ट्रेंड किधर था, 10 घंटे में ट्रेंड अप ट्रेंड था या डाउन ट्रेंड था। अब जब आप जैसे मूविंग एवरेज अप्लाई करते हो, अब जैसे मिसाल के तौर पर आपने मूविंग एवरेज अप्लाई किया 10 का, तो मूविंग एवरेज इस टाइप की लाइन होती है जो ऊपर नीचे हो रही थी। अब लेट्स सपोज आपने 10 का अप्लाई किया तो उसमें जो ट्रेंड दायर हो रहा था वो अब ट्रेंड दायर हो रहा है। और समझ आइए, उसमें क्या होगा कि जो प्राइस होगी ना पिछली 10 कैंडल की, हाँ आपने 10 का अप्लाई किया तो 10 की ये रीडिंग देगा, ठीक है। 10 कैंडल की जो मूवमेंट होगी वो बता रहा होगा कि 10 कैंडल कहाँ पे थी। अगर आप ट्रेंड है तो इसका मतलब जो पिछली 10 कैंडल होंगी वो मूविंग एवरेज के ऊपर होंगी। इसकी निस्बत अगर डाउन ट्रेंड है तो जो पिछली 10 कैंडल है 10 घंटे की वो लाइन से नीचे होंगी। और समझ आइए। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, एक चीज होती है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर क्या चीज होती है? देखें, लेट्स सपोज आपने ना एक ही चार्ट के अंदर मूविंग एवरेज, एक ही चार्ट के अंदर आपने दो मूविंग एवरेज अप्लाई कर दी। एक आपने 10 का EMA अप्लाई कर दिया और दूसरा आपने 25 का अप्लाई कर दिया। यानी आप कोई भी रीडिंग ले सकते हो, शायद ये कि डिफरेंट होनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने 20 लिए तो यहाँ पे आप 25 या 30 लोगे, मतलब दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। बात समझ आइए। अब जब आप अप्लाई करते हो 10 और 25 की, इसका मतलब जो 10 वाला है ये अगर 1 घंटे की चार्ट की बात करें तो ये 10 पिछली 10 कैंडल का बताएगा कि ट्रेंड कहाँ पे था, अप था या डाउन था। अगर हमने 25 की बात की तो ये जो है वो पिछले 25 घंटे की बात करेगा। यानी पिछली 25 घंटे की रीडिंग हमें दे रहा होता है कि 25 घंटे में ट्रेड जो रीडिंग थी, जो ट्रेंड था वो डाउन था या अप ट्रेंड था। अब देखिए, जब आप दो तरह के मूविंग एवरेज अप्लाई कर देते हो, फॉर एग्जांपल आपने 10 और 25 का अप्लाई किया, जैसे ही आपने चार्ट पे अप्लाई किया, एक ये मिसाल के तौर पर 10 का था, ये 10 कैंडल स्टिक का वो 10 EMA है, यानी कि 10 रीडिंग का जो है ना वो हमारे पास मूविंग एवरेज है। अब हमने 25 की अगर बात की, 25 का भी ऐसे ही है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब जब आप दो डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेज अप्लाई करते हो, जहां पे आपको लगे कि मूविंग एवरेज ने क्रॉस की है, लेट्स सपोज यहाँ पे दोनों क्रॉस हो रहे थे, अगर ये क्रॉस होकर ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी ये जो 25 वाला है 10 वाले के ऊपर जाएगा यहाँ पे अगर, तो फिर यहाँ जैसे ही कंफर्म होगा, यानी यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, तो ये प्लस पॉइंट आपके पास होता है कि जहां पे आप बाई की ट्रेड लगा रहे हैं। यहाँ पे अब कंफर्म है कि अब ट्रेंड जो है वो अब ट्रेंड जाएगा। बात समझ आइए। इसकी निस्बत अगर ये क्रॉस ओवर ऐसे डाउन की तरफ जाता है, यानी पहले 25 वाला ऊपर गया था, अब 25 वाला नीचे आएगा और 10 वाला ऊपर आएगा, अगर डाउन ट्रेंड की बात करें। जैसे यहाँ पे क्रॉस हुआ तो आप समझ जाओ कि अब जो ट्रेंड जाएगा वो डाउन ट्रेंड जाएगा। यहाँ पे आपके पास बेहतरीन प्लस पॉइंट होता है कि आप यहाँ पे सेल की एंट्री लगा। बात समझ आइए। मूविंग एवरेज दो टाइप के आप अगर आप अप्लाई करते हो,
मुख्तलिफ रीडिंग के दो मूविंग एवरेज अप्लाई करते हो, जब भी उनका क्रॉस ओवर होता है, जब भी उनका क्रॉस ओवर होता है, जब भी आपस में मिलते हैं, तो आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है कि अब आप बाय या सेल की ट्रेड लगा रहे। और समझ आ रही है जी मूविंग एवरेज का? उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो मूविंग एवरेज के हवाले से या फिर कैंडलस्टिक के हवाले से तो मुझसे पूछ लीजिए।